नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। और इससे अपने पैसे को बचाना कैसे है, वो भी बिना ज्यादा टेंशन लिए, यानी कि कम जोखिम वाले तरीकों से। तो चलिए समझते हैं कि इस खामोश चोर से अपने पैसे की हिफाजत कैसे की जाए। ये जो लाइन है ना, इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। इन्फ्लेशन एक ऐसे चोर की तरह है जो कोई शोर नहीं मचाता, बस धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत चुराता रहता है। और उससे लड़ने के लिए हमें कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए, बल्कि एक शांत, समझदारी भरी और लगातार चलने वाली कोशिश चाहिए। तो सवाल ये है कि ये जो खामोश चोर है, ये इन्फ्लेशन या आखिर हमारे पैसे के साथ करता क्या है? आइए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, आज आप 10 रुपए लेकर बाजार जाते हैं और आपको एक रोटी मिल जाती है। सीधी सी बात है ना? लेकिन अब थोड़ा भविष्य में चलते हैं। मान लीजिए 10 साल बाद इसी इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है कि वही एक रोटी 20 रुपए की मिले। अब देखिए, नोट तो बढ़ गए लेकिन चीज उतनी ही मिली। इसी को कहते हैं पैसे की खरीदने की ताकत, मतलब परचेसिंग पावर का कम हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी शक्ति दिन ब दिन घट रही है। वो कमजोर हो रहा है। इस पूरी समस्या को समझने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है। एक ऐसी बाल्टी की कल्पना कीजिए जिसमें छेद हों। चलिए देखते हैं कि ये लीक होती बाल्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए कि आपकी जो भी बचत है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखा पैसा, वो एक पानी से भरी हुई बाल्टी है। और ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये उस बाल्टी में हुए छोटे छोटे बारीक छेद हैं, जिनसे आपका पानी यानी आपके पैसे की वैल्यू लगातार रिस रही है, बूंद बूंद करके। अब सवाल ये है कि इस बाल्टी का करें क्या। देखिए, दो ही रास्ते हैं। या तो हम उन छेदों पर पट्टी लगाएं, उन्हें बंद करें, या फिर बाल्टी में उससे भी तेज रफ्तार से पानी भरते रहें। अब तेजी से पानी भरना मतलब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज हम जिस कम जोखिम वाले रास्ते की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा फोकस इन छेदों को बंद करने पर है, मतलब इन्फ्लेशन के असर को बेअसर करने पर। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा वहम, एक मिथ सामने आता है जो ज्यादातर लोगों को इन्फ्लेशन से लड़ने ही नहीं देता। चलिए आज इस मिथ को तोड़ते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में ये धारणा है कि इन्फ्लेशन को हराना है तो भैया बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, शेयर बाजार में कूदना पड़ेगा। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि इन्फ्लेशन को हराने के लिए शायद बड़ा रिस्क चाहिए, पर उससे बचने के लिए, मतलब उसके नुकसान से खुद को बचाने के लिए कम जोखिम वाले तरीके ही काफी हैं। तो यहां पर लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो लोग कम जोखिम लेना चाहते हैं, उनका मकसद सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होता। उनका असली मकसद अपनी परचेजिंग पावर को, यानी खरीदने की ताकत को बहुत ज्यादा गिरने से बचाना है। ये एक डिफेंसिव गेम है, अटैकिंग नहीं। तो अब जब हमें अपना मकसद पता चल गया है, तो आइए अब उन टूल्स, उन औजारों पर नजर डालते हैं जो हमारी लीक होती बाल्टी के छेदों को बंद करने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर हमारे पास ये 4 हथियार हैं। एक है पीपीएफ, सरकारी गारंटी और टैक्स फ्री, जो लंबी अवधि के लिए बेहतरीन है। फिर हैं डेट फंड्स, जो एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। आरबीआई बॉन्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिन्हें एक तय और भरोसेमंद इनकम चाहिए। और हाँ, सोना, लेकिन गहने नहीं, बल्कि डिजिटल गोल्ड या बॉन्ड्स। ये कमाई के लिए नहीं, बल्कि बुरे वक्त के लिए एक इंश्योरेंस की तरह हैं। लेकिन सिर्फ हथियार पता होने से जंग नहीं जीती जाती है ना। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी, एक प्लान भी तो चाहिए। तो चलिए अब उस प्लान पर आते हैं। ये 4 कदम बहुत बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, अपनी बुनियाद मजबूत करें, मतलब एक इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें। अरे भाई, इन्फ्लेशन से लड़ने से पहले जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों से तो बच जाएं। दूसरा, हमेशा रिटर्न को टैक्स काटने के बाद देखें, असली कमाई वही है। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी, मतलब सिर्फ 10 से 20% कंट्रोल्ड ग्रोथ जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जोड़ें। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करें, और वो है समय। आइए इसे एक असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है पर्सन ए, जो अपना सारा पैसा सिर्फ एफडी में रखते हैं। उन्हें 6% का रिटर्न मिलता है, जिस पर 30% टैक्स लग जाता है। तो हाथ में कितना आया? मुश्किल से 4%। दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो एक समझदारी भरा लो रिस्क प्लान अपनाते हैं, जिसमें थोड़ा पीपीएफ, थोड़े डेट फंड्स और थोड़ी इक्विटी है।
उनका औसत रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है और टैक्स भी बेहतर मैनेज होता है। नतीजा, पर्सन ए को पता भी नहीं चलता और उन्हें नुकसान हो रहा है, जबकि पर्सन बी ज़्यादा चैन की नींद सो पाते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। अगर महंगाई की दर 6% है, तो पर्सन ए जो 4% कमा रहे हैं, वो असल में हर साल 2% गरीब हो रहे हैं। वहीं पर्सन बी जो लगभग 7% कमा रहे हैं, वो महंगाई को मात देकर असल में अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं। फर्क साफ है। ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है कि ये जो शब्द है सुरक्षा या सेफ्टी, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये वो है जो हम हमेशा से मानते आए हैं? बस एक पल के लिए सोचिए, ज्यादा खतरनाक क्या है? शेयर बाजार 1 साल के लिए गिर जाए वो, या फिर 10 साल तक लगातार महंगाई आपके पैसे को खाती रहे वो? हम सब बाजार के गिरने से डरते हैं, जो कि एक अस्थायी चीज है, जबकि असली, लंबा और खामोश नुकसान तो इन्फ्लेशन पहुंचाता है। यहां तक कि जो लोग सतर्क रहते हैं, वो भी कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे अपना 100% पैसा एफडी जैसी फिक्स्ड इनकम में डाल देना, जो इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकता, टैक्स के असर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, और सबसे बड़ी गलती, स्थिरता को ही सुरक्षा समझ लेना। इस एक लाइन को ना कहीं लिख कर रख लीजिए, स्थिरता और सुरक्षा ये दोनों एक चीज नहीं है। आपका पैसा एक जगह स्थिर पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षित है। असली सुरक्षा का मतलब है भविष्य में आपके पैसे की खरीदने की ताकत को बचाए रखना। और आखिर में ये गोल्डन लाइन, कम जोखिम का मतलब ये नहीं होता कि कोई मूवमेंट ही ना हो, कि पैसा बस एक जगह पड़ा रहे। नहीं, इसका मतलब होता है एक कंट्रोल्ड, एक सोची समझी दिशा में आगे बढ़ना। ये अपने पैसे को धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में ले जाने की कला है, ताकि वो इन्फ्लेशन के इस खामोश चोर से हमेशा एक कदम आगे रहे।